आज तक तो कुछ किया नहीं। चाहे किसान भाइयों को भी ये उकसाते हैं पूरा, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ किया नहीं, केवल हवा दे के ये कितना दिन जीवित रहेंगे। ये जेल से आता है, सब आजकल रीति रिवाज हो गया है। जो जेल से आएगा तो उसे स्वागत करने के लिए तैयार रहता है 10-20 गाड़ी 50 गाड़ी से। आप देखेंगे जो पहले ये कहा था जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनाएंगे हम, आज तक कोई इसका मामला नहीं हुआ। एक समस्या कहीं ना कहीं हमारे देश में और ख़ास करके दिल्ली एनसीआर के रीजन में बहुत ज़्यादा होती है, जो कि है पोल्यूशन की। अब अक्टूबर का महीना है, दोपहर का वक्त है, फिर भी देखेंगे किस तरीके से लोग पसीने से लथपथ हैं। इतनी कड़ी धूप है जैसे लग रहा है मार्च अप्रैल का महीना हो। अब अभी से 1-1.5-2 महीने बाद जब इसी दिल्ली के अंदर कोहरे छा जाएंगे, भरी धूप में कोहरे होंगे, दिन में कोहरे होंगे, रात में कोहरे होंगे, और कोहरों की वजह क्या होगी आप जानते हैं, होगा प्रदूषण। जब केजरीवाल जी ये कहा करते थे कि प्रदूषण पंजाब से पराली जलने से आता है, कहीं ना कहीं पंजाब में उनकी सरकार है, उसके बावजूद इस तरीके की स्थिति अगर दिल्ली के अंदर बन रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ संपादक सज्जन झा जी मौजूद हैं। सज्जन जी, माहौल तो देख रहे हैं, गर्मी लग रही है सभी को। अब कुछ महीने बाद ठंडी आएगी और कोहरे छा जाएंगे, दिखाई नहीं देगा, प्रदूषण फैल जाएगा। कौन जिम्मेदार होगा? अब तक केजरीवाल जी की सरकार है पंजाब में। देखिए, मैं ये कहता हूँ जो दिल्ली का क्लाइमेट जो है, इसका क्लाइमेट अपना नहीं है, ये दूसरे के क्लाइमेट पे आधारित होता है। यहाँ जितने सीभर का पानी जाता है वो सब सारा गंदा पानी जो है वो यमुना जी में जा रहा है। तो उसके लिए इसने कहा था जो मैं तरह तरह का जो है ना ये प्रणाली करूँगा, बिजली उत्पादन करूँगा, ये खाद बनाऊँगा। आज तक तो कुछ किया नहीं। चाहे किसान भाइयों को भी ये उकसाते हैं पूरा, लेकिन उसके लिए भी तो कुछ किया नहीं, केवल हवा दे के ये कितना दिन जीवित रहेंगे। और मैं ये कहता हूँ जो प्रदूषण वाली बात है वो जमुना जी जो है, जमुना जी से बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। और इस पे ये कोई गंभीर बात होती है, लेकिन इस पे कोई अमल नहीं कर रहा है। इसने कहा था जो मैं इस पंचवर्षीय में जमुना जी को पूरा साफ करूंगा, पूरा नीट एंड क्लीन करूंगा, वहाँ से कुछ रोजगार साधन होगा। लेकिन आप देख रहे हैं जो जमुना जी इसके साथ सीधा है। अब दिल्ली वासी भी देख रहा है जो जमुना जी में केवल पैसे लगे हैं कुछ, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ है, केवल घपला हुआ है। कोई भी विभाग है इसका, केवल वो जनता को उलझा के लूटने का काम किया है और कुछ नहीं किया है। बशर्ते मान लीजिए मोहल्ला क्लिनिक, ये क्लिनिक दे के आप देखेंगे जो 500 से अधिक मोहल्ला क्लिनिक हो गया है यहाँ। आप जाके यदि सर्वे करेंगे देखेंगे, मैं खुद देखा हूँ, कई का विजिट किया हूँ, जिसमें 50% महिला जो है मोहल्ला क्लिनिक वो तो है ठीक ठाक जो चल रहा है, उसमें भी घपले हो रहे हैं दवाई के। तरह तरह से जो है ना डॉक्टर को ये अलग एक्स्ट्रा पैसा दिया जाता है, ये तरह तरह की बात करता है। तो ये दिल्ली को टैक्स सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में मिलता है, और वो टैक्स को जो है ना जनता के बीच में थोड़ा सा जनता का सेवा करने में नहीं, ये घपला करने में लगे हुए हैं। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अब 2 महीने बाद जब पराली जलाई जाएगी, अब जो प्रदूषण होगा, दिल्ली में कोहरे छा जाएंगे, तो इस बार केजरीवाल या फिर कहें आतिशी किसको जिम्मेदार ठहराएंगे दिल्ली के प्रदूषण के लिए? क्योंकि पंजाब में तो वो किसी को ब्लेम डाल नहीं सकते, अब कहीं हरियाणा पे तो नहीं पहुंच जाएंगे? हाँ, हरियाणा पे तो पहुंचेंगे ही। देखिए, आप ये कहेंगे जो पानी पहले जो कहा जो पानी में फ्री दिया, आप जाहिर सी बात है मुन्नक नहर का पानी जब भाजपा का गवर्नमेंट हरियाणा में बना तब कोर्ट में वो मामला था, ये कोई इसका किया हुआ नहीं है। ये मुन्नक नहर का पानी कोर्ट के आदेश से भाजपा को देना पड़ा, तब दिल्ली में प्रचुर मात्रा में पानी आया, जो कि सब लोग जान रहा है। जो असली बात है जो ये जान रहा है, ये तो कहा जो मैं ये कर दिया, ये कर दिया, हाँ उसी समय में हुआ, इसीलिए इसको निखर गया जो मैं किया, ये सब कोई बात नहीं है। और पराली जो है पंजाब में भी जलता है, हरियाणा में भी जलता है, और उससे जो है ना कोई खास ये नहीं होता है असर जितना जमुना जी से होता है और यहाँ के गंदगी से होता है। मोहल्ले कस्बे का जो गंदगी है, अभी आप देखेंगे जो एमसीडी का पैसा जो 2 साल में जो मेयर है, मैं नहीं नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन 1500 करोड़ का जो है ना फंड जो है ना इधर से उधर किया है। अच्छा, प्रदूषण के लिए पटाखे कितने जिम्मेदार है? क्योंकि पटाखों पर हर साल प्रतिबंध लगाया जाता है और इस बार भी लगा दिया गया है। अब कहा जा रहा है कि नए साल तक 1 जनवरी तक कोई भी पटाखा नहीं फोड़ा जाएगा, पर वहीं देखा जाता है जब केजरीवाल बाहर आते हैं जेल से तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते हैं।
देखिए यही ना बात है, ये जेल से आता है, सब आजकल रीति रिवाज हो गया है, जो जेल से आएगा तो उसे स्वागत करने के लिए तैयार रहता है 10-20 गाड़ी 50 गाड़ी से। ये ट्रेड बन गया है हमारे हिंदुस्तान का। जो घपलेबाज को यदि ऐसे सेवा करके आप लाएंगे तो आपका क्या हाल होगा। जाहिर सी बात है, इस पर जरा गंभीर होने की बात है और जनता को इस पर अति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि हिसाब से चलेंगे तो आपका ही फायदा होगा। वो आपको यदि लूट रहा है, वो अपने कोई पिताजी का कोई यहाँ से लाके कोई चीज़ फ्री नहीं दे रहा है, आप को अपना ही पैसा का जिम्मेदारी ये लेके और उसमें वो कन्वर्ट कर रहा है, इधर से उधर कर रही है और आपको बुड़बक बना रहा है। तो इस तरह के फ्री के रवैये से आप उलझे नहीं और सही सलामत सरकार दिल्ली में चुने, चूँकि दिल्ली राजधानी है देश की। अति गंभीर बात हो जाती है जो यहाँ की सड़कें, यहाँ की गंदगी, यहाँ की ऐसी व्यवस्थाएं। स्वच्छता को तो मान लीजिए 10 साल में जो भारत सरकार ने किया स्वच्छता के लिए, ये कोई कदम नहीं उठाया। आप देखेंगे जो पहले ये कहा था जहाँ झुग्गी है वहीं मकान बनाएंगे हम, आज तक कोई इसका मामला नहीं हुआ। आप देखेंगे जो प्रधानमंत्री जो है ना आवास योजना सब जगह लागू है, दिल्ली में ये नहीं लागू हुआ। यदि दिल्ली में लागू हो जाता तो कई लाख गरीबों को घर मिलता, जिसका कारण है केजरीवाल, जो वो नहीं लिया और दिल्ली के गरीब आदमियों को कोई सरकारी घर मुहैया आज तक नहीं हुआ। केवल ये बलफ देने वाली बात होती है और जनता को इस पर गंभीर रूप से सोचना होगा। मैं किसी दूसरे पार्टी के भी पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कहता हूँ जो जनता सही सरकार चुने, चूँकि जनता के साथ अन्याय हो रहा है और ये लगातार 78 वर्ष से जो अन्याय हो रहा है उसका मूल कारण है जो जनता देश का मालिक है। और इस देश में मालिक का यदि निगरानी नहीं होता है घर में भी, तो घर में चोरी होती है। तो इस देश का जनता मालिक है, उसका निगरानी जो है अब इस देश में अति संभावी है और होना चाहिए। तभी इस देश का सारा रास्ता खुलेगा, रोजगार के भी साधन बनेंगे, जनता पर भार पड़ेगा। जो मौलिक रूप से इधर उधर भाग रहा है वो भागेगा नहीं, वो अति कर्तव्य में रहेगा और रोजगार का भी सृजन होगा। और सभी सरकार को इस पर गंभीर रूप से सोचना चाहिए, जो आखिर जनता मालिक यदि है तो उसको निगरानी का भार मिलना चाहिए। जबकि सूचना का अधिकार इसी फर्जीवाल का किया हुआ है, नहीं समझे। वो सूचना का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन वो झुंझुना सा बन गया है। पूरे देश में उसके प्रति खर्चा तो किया गया है, लेकिन देश को उससे कोई फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए ये मामला अति गंभीर है। जो जनता को, यदि जनता मालिक है तो जनता को निगरानी होनी चाहिए इस देश में। यदि जनता का निगरानी हो जाएगा, आप देख लीजिए जो 78 साल से अभी तक नहीं है जनता का निगरानी, कितना लूट हो रहा है। यदि जिस दिन से हो जाएगी ऐसी बात, सभी सरकार सुधर जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जिस तरीके से देखा जनता की राय, खास करके जिस तरीके से केजरीवाल के बारे में पूरा विवरण दिया गया और बताया गया, जब तक कहीं ना कहीं जनता अपने हाथ में इस जिम्मेदारी को नहीं लेगी तब तक सरकारें कोई भी आ जाएं किसी का भला नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या विचार रखते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बताइए। और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।